कि वंदे मातरम को लेकर के जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, और अभी इसका हाल ही में क्या हुआ था, 150 साल पूरा हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे आए डिकेड को लेकर के, हाफ सेंचुरी को लेकर के, सेंचुरी को लेकर के, तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट होता है, रिपीटेड वे में क्वेश्चन पूछता है। हम तो कह रहे हैं ना, इसको आप 99 प्लस लगा लो कि चांसेस बहुत हाई है यूपीएससी से पूछेगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये आती है कि क्या डायरेक्ट यूपीएससी बस यही उठाकर क्वेश्चन पूछ देगा? नहीं, हम इसीलिए क्या करते हैं, किसी भी करंट अफेयर को 360 डिग्री एंगल से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि उसके कितने भी और भी एस्पेक्ट हो सकते हैं जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि देखो, एक तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ देगा अबाउट के बारे में, मतलब क्या है वो। दूसरा हिस्टोरिकल लिंकेजेस, कि क्या इससे हिस्ट्री में कोई लिंकेजेस है, हिस्ट्री का इसका कोई इवेंट है, उससे पूछ देगा। तीसरा इसका ऑफिशियल स्टेटस के बारे में पूछ देगा कि क्या स्टेटस था हिस्ट्री में, कब इसको स्टेटस दी गई है, और अभी क्या प्रेजेंट क्या स्टेटस है। और जो तीसरा पूछेगा आपसे वो लीगल स्टेटस को लेकर के पूछ देगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है इसके बारे में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर लॉ या आर्टिकल है इसको लेकर के। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और लास्ट सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इससे लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं या फिर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू द वंदे मातरम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज्ड एंड sang it for the first time। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इट वाज फर्स्ट sung at the 1896 कैलकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीसरा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted it as national song on 24th January 1915। चौथा है its official version includes all stanza of the original composition। पांचवा है वंदे मातरम is mentioned in the constitution along with the national anthem। और ये हमारा ऑप्शन है, इसको हम डील करेंगे ये पढ़ने के बाद कि हम इसको अच्छे से आंसर कर सके। आइए अब देखते हैं अबाउट इसके बारे में। पहला सेक्शन अबाउट। ऑथर कौन था इसका, कंपोज किसने किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने किया था। कब किया था, तो 1875 में किया था। और पहली बार इसको पब्लिश किया गया था सीरियली, एक बार में नहीं बल्कि सीरियल की तरह, जैसे कि हमारा एपिसोड वगैरह नहीं आता टीवी सीरियल की तरह, उस तरह से इसको सीरियली क्या किया गया, तो पब्लिश किया गया था। कहाँ पे, तो वंगा दर्शन एक बंगाली क्या थी, तो पत्रिका थी उसमें। और अल्टीमेटली लास्ट में इसको क्या किया है, तो इंक्लूड कर दिया गया। एक नॉवेल था जिसका नाम था आनंद मठ, इन्हीं का नॉवेल था। लैंग्वेज क्या था इसका, तो इसका लैंग्वेज जो था वो था संस्कृताइज्ड बंगाली। ये मतलब कि ये लैंग्वेज पे ध्यान रखेंगे, ना पूरी तरह से संस्कृत थी ना पूरी तरह से बंगाली थी, बल्कि ये संस्कृताइज बंगाली था। इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है आई बो टू दी मदर। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि मैं अपना सर झुका रहा हूँ क्या, भारत माता के सामने। और अब इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। अबाउट तो हमने देख लिया, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि फर्स्ट टाइम इसको कब पॉलिटिकली रिकॉग्निशन मिला था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1896 का जो कैलकाटा सेशन था उसमें सबसे पहली बार क्या किया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको गाया गया था। और इन्होंने क्या किया था, इसका म्यूजिक को भी कंपोज किया था। तो यहाँ तक क्लियर हो गई कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको कंपोज नहीं किया, बल्कि इसके म्यूजिकल कंपोजिशन इन्होंने सिर्फ किया था। और रियल में जो इसको लिखा गया था, जिसको कंपोज किया गया था, वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा किया गया था। और अब इससे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये जो आईएनसी के सेशन 1896 है कैलकाटा वाला, उसका जो प्रेसिडेंट था तो कौन था, तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रहमतुल्ला सयानी। इसको भी क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद जब पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ 1896 में, इसके बाद ये क्या बन जाता है, तो नेशनल सॉन्ग ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। इसके बाद ये हर मूवमेंट में, जहां से मूवमेंट होता था उसमें ये नारे लगाए जाते थे, इसके लिए इसको मतलब कि स्लोगन की तरह इस्तेमाल किया जाता था और गाया जाता था। अब तीसरा सेक्शन देखते हैं इसका, ऑफिशियल स्टेटस इसको कब मिला था, तो 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठाई गई इसको लेकर के। और इस पे क्या किया गया, जो फर्स्ट 2 स्टैंजा था इस पूरे के पूरे ये सॉन्ग का, उसका 2 स्टैंजा लिया गया, क्योंकि जो अदर स्टैंजा थे उसमें थोड़ा सा ये गॉड हिंदू गॉडेज जो लोग थी उनका, दुर्गा वगैरह लक्ष्मी का क्या था, इसमें बहुत ज़्यादा रेफरेंस था। तो कम्युनल ऑब्जेक्शंस को देखते हुए इसको क्या, क्योंकि अब इसको हम क्या बना रहे थे, किसी पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं बना रहे थे, बल्कि पूरे हम इंडिया का बना रहे थे। और पूरा का पूरा इंडिया हमारा सेकुलर था, और ये किसको डिनोट कर रहा है, हर कास्ट हर रिलीजन को डिनोट कर रहा था। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि जो फर्स्ट 2 स्टैंजा को छोड़ के अदर जो स्टैंजा थे उसको उन लोगों ने ड्रॉप कर दिया, और बस इसको क्या किया गया, तो अडॉप्ट कर दिया गया। ध्यान में रखेंगे इसको। और ओरिजिनली इसको क्या किया गया,
तो 24 जनवरी 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन पास करके वंदे मातरम को डिक्लेयर कर दिया नेशनल सॉन्ग अलॉन्ग विथ जन गण मन एज द नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम हमारा बना क्या, तो ये सॉरी जन गण मन हमारा क्या बना, नेशनल एंथम बना, और ये वंदे मातरम हमारा क्या बना, तो नेशनल सॉन्ग बना। यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है कि बोथ वर अडॉप्टेड बाय द रेजोल्यूशन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। एक रेजोल्यूशन पास किया गया और इस रेजोल्यूशन के थ्रू इसको अडॉप्ट किया गया, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल को इंसर्ट करी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। चले अब इसका लीगल स्टेटस देख लेते हैं। तो क्लियर है कि इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट याद रखेंगे जो आर्टिकल 51A है हमारा, जो हमारा बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, उसमें मेंशन है थोड़ा सा लेकर के। क्या मेंशन है, ये रेफर्स करता है ओनली टू द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। मतलब ये कह रहा है कि ये हमारी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, मतलब कि रिस्पेक्ट करना किसका, नेशनल एंथम, फ्रीडम फाइटर जितने भी हैं उनको हमें क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। तो हम क्लियर कह सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल 51A में, उसको क्या किया गया, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के बारे में मेंशन किया गया, लेकिन कहीं भी नेशनल सॉन्ग को लेकर के चर्चा नहीं की गई है। तो अब ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन था ना, लेकिन लेटर 51 के द्वारा क्या किया गया, इसको मेंशन कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। बात क्लियर हो गई, डिस्टिंक्शन समझ में आ गया। चलिए अब क्या हुआ ना कि 2022 में एक एफिडेविट गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, पास किया और प्रस्तुत किया, और उसके एफिडेविट के थ्रू क्या कहा गया कि जो ये हमारे नेशनल एंथम है और जो हमारे नेशनल सॉन्ग है, ये दोनों को दोनों हमारे नेशनल ऑनर है, और इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, सेम लेवल ऑफ ऑनर का दर्जा देंगे, सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देंगे। ठीक। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में क्या कहा था, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सॉन्ग इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ। किसी भी लॉ में या कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल सॉन्ग को लेकर के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी हमने देख लिया नेशनल एंथम के लेकर, नेशनल एंथम को लेकर के है, लेकिन इस सॉन्ग को लेकर के नहीं है। दूसरा एक एक्ट है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के बारे में बात की जाती है, लेकिन नेशनल सॉन्ग के बारे में नहीं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से हमने पूरी 360 डिग्री से इस जो करेंट अफेयर्स है उसको एनालाइज कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप इसको सही करके नहीं आएंगे। तो अब इसका आंसर क्या है वो आपको पता चल गया। तो चलिए इसको आप क्या करें, कमेंट में आंसर इसका जरूर लिख करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, ऐसे ही जो बहुत ज़्यादा क्या होगा हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट होगा। और आपने इस वीडियो को नहीं देखा, ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। ये आसियान का जो मेंबर बना, इसको भी हम लोगों ने 360 डिग्री एंगल से ये क्या किया था, तो कवर किया था पूरा, उसका लोकेशन होगा मैप के थ्रू समझा करके मैंने किया था। इसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय।